नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर वैशाली, जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस जेएलसी ऑडियो वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत बीए पार्ट 2 पेपर 4 के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत कहानी की विषय वस्तु तथा यह कहानी भारतीय समाज को क्या शिक्षा देती है, इस पर भी विचार विमर्श करूंगा। कोई भी व्यक्ति जो अपने काम को पूर्ण समर्पण और कौशल के साथ करता है, यदि उसे अपने काम का प्रतिदान यानी मजदूरी न मिले तो ठेस यानी आहत होना स्वाभाविक है। प्रतिदान सिर्फ पैसों से ही प्राप्त नहीं होता, आत्मसम्मान से भी प्राप्त होता है। यही इस कहानी का विषय है। यह कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी गई फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी की विषय वस्तु: खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान के मजदूरी के लिए सिरचन को अब कोई नहीं बुलाता। क्या होगा उसे बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो कोई और बात है। आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। सिरचन जो चीक और शीतलपाटी बनाने की कला में माहिर है, उसकी कारीगरी की प्रशंसा दूर दूर तक लोगों के जुबान पर है। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतलपाटी, बांस की तीलियों की झिलझिलाती चीक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चूनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले तथा इसी तरह के बहुत सारे काम वह बहुत प्रवीणता के साथ करता था। सिरचन के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज तथा पैसा देने की जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम होने पर एकाध पुराना फटा वस्त्र देकर विदा कर दो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है। वह मुंहफट है, किसी की बात जरा भी बर्दाश्त नहीं करता, उसी समय जवाब दे डालता। खाने पीने का भी शौकीन है सिरचन। खाने पीने के व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन चाहिए। उसके भोजन में पर्याप्त मात्रा में घी तेल होना चाहिए। उसके मन में धन के प्रति आसक्ति नहीं है, परंतु उसे स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध न हो तो वह कार्य नहीं करता। मनोनुकूल भोजन न मिलने पर उसके काम में कला की सारी बारीकियां समाप्त हो जाती। ऐसी स्थिति में वह मन लगाकर कार्य नहीं करता अथवा कोई न कोई बहाना बनाकर कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाता। ठेस कहानी एक कारीगर की स्वाभिमान से परिपूर्ण व्यक्ति सिरचन की कहानी है, जो सहृदय एवं संवेदनशील है। अस्तु वह अपने स्नेह को नाराजगी से ऊपर स्थान देता है। धन्यवाद।